आप यहाँ आज प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस तरह से आपकी डिमांड है। 6 दिन पहले मैंने मेरे बच्चे को खोया है, फिर भी मैं सिर्फ आप लोगों को जो हिम्मत दिखाई है, जिस तरह से मुद्दे को उठाया है, बहुत ही दिल पे पत्थर रख के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने जिस तरह से सब न्यूज़ चैनल पे देखा है आपके माध्यम से, शौर्य पाटिल अब शौर्य पाटिल नहीं रहा, वो आप सभी का बच्चा रह गया है। इसके बाद सब बच्चों के अलग अलग स्कूलों से जो बच्चों की रिएक्शन आ रही है, हर स्कूल में, देश के हर स्कूल में ये हुआ जा रहा है। हम चुप बैठे थे, सिर्फ इसलिए बैठे थे कि ये स्कूल के 10 दिन बचे हैं। मंडे को मुझे मेरे बेटे ने ये चीज़ बताई थी कि मुझे परेशान है, तो ये मेरे बड़े बेटे को उसने ये भी बोला था कि 2-3 स्कूल के ऑप्शंस दिए थे उसने, और हमने बोला था कि CBSE के 20 मार्क्स स्कूल के पास होते हैं और अभी 8 से 10 दिन में प्री बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, तो हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, हम अगले साल तेरा स्कूल चेंज करेंगे। मंडे को रात को वो मेरे साथ ही था, उसने कुछ खाने पीने की ऑर्डर भी करी थी, जैसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वगैरह, हमने दोनों ने मिलके शेयर किया था, एक एक सिप करके शेयर किया था। मंगलवार को सुबह वो स्कूल गया 7 बजे अपने ड्राइवर के साथ, तो मम्मी को बोल के गया कि मम्मी मुझे आज लंच के लिए बाहर से कुछ खाना मंगा लेना। बहुत ही नॉर्मल तरीके से बच्चा गया था। उसके बाद क्या हुआ उस दिन स्कूल में, ये शौर्य को, भगवान को और उन टीचर को ही पता है, और उस टाइम जो बच्चे थे उन्हीं को पता है। सिर्फ हम बच्चों ने जो बताया है उसके ऊपर से ही चल रहे हैं। लेकिन जो बच्चा अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, 8 से 10 मेडल जिसने लिए हैं, 2 महीना पहले डॉन बॉस्को स्कूल के फेस्टा में वो डांस के लिए रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग चीज़ों में उसने मेडल लाया है, क्विज़ का मेडल लाया है, उसने MUM में पार्ट लिया है, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर उसने डिबेट किया है। वो बच्चा कितना स्ट्रांग होगा ये आप समझ सकते हो। अगर बच्चा इनको परेशान कर रहा था, इनको अगर बच्चा तंग कर रहा था, तो 2nd क्लास से ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है पिछले 8 साल से, तो इनको 8 साल से ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ कि बच्चा तंग कर रहा है। मुझे 6 महीना पहले स्कूल में बुलाया था और बताया था कि आपका बच्चा हमें शरारती करता है, आपका बच्चा चुटकुले करता है, आपका बच्चा मिमिक्री करता है, तो उसका फ्यूचर ही उसको डांसिंग में करना था। वो डांसिंग में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने जब बोला बच्चा शरारत करता है, तो बच्चे ही तो शरारत करेंगे और कौन करेंगे। ये सारे बातें हुई थी। 2 महीना पहले उसके मम्मी को भी उन्होंने स्कूल में बुलाया था, और एक मास्क बुक बच्चों ने लिया था, तो उस मास्क बुक में बच्चों ने मास्क पहना था, तो टीचर ने इसको पकड़ा था, बोला था, इसको ज़बरदस्ती करके बच्चों के नाम लिखवाए थे। बच्चा माँ के सामने रो रहा था कि मैंने ऐसे देखा ही नहीं, किसी ने लिया हुआ, तो ज़बरदस्ती करके दक्ष और आयान के इन्होंने नाम लिखवाए थे। दूसरे दिन जब दक्ष के और आयान के पेरेंट्स को बुलाया, तब पता चला कि इसके नाम लिखने की वजह से उनको बुलाया है। ये रो रहा था कि भैया, मतलब दोस्तों को, कि मैंने ज़बरदस्ती से मेरे से नाम लिखवाया, मैं नाम नहीं लिख रहा था। हर चीज़ पे इसको धमकी दिया जाता था कि तेरा TC दे देंगे, तेरा TC दे देंगे। जो बच्चा 10 दिन के स्कूल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसको हमेशा 20 मार्क्स दिखते थे, तो वो इस सदमे से कैसे निकलेगा कि अभी मेरा पूरा साल ख़राब हो जाएगा। मंगलवार को स्कूल में कोई डांस का चल रहा था, उसमें इसका पैर फिसला, तो टीचर ने इसको बोला कि तू हमेशा ड्रामा करता है, ओवर एक्टिंग करता है। रोने लगा। रोने के बाद प्रिंसिपल उसके सामने खड़ी थी, प्रिंसिपल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बच्चा रोने लगा, तो वो बोलती है तू रो ले या कुछ ले, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा उसको क्या टॉर्चर किया। बच्चा उस टाइम कह रहा है कि मुझे सुसाइड की फीलिंग आ रही है, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। जब ड्राइवर यहाँ पे गेट पे गाड़ी लेके खड़ा है, हमारा घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे है, अगर कोई बच्चा इस तरह से कहता है, तो टीचर का फर्ज बनता था कि उसके पेरेंट्स को बुला के उसको हाथ में बच्चा देना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए था। ये स्कूल के टीचर्स ने क्यों नहीं ज़रूरी समझा, इन्होंने ये चीज़ समझनी चाहिए थी। बच्चा कितना स्ट्रांग था। अगर आप लोगों ने उसकी सुसाइड नोट पढ़ी होगी तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो बच्चा अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की बात करता है, जिसको ज़रूरतमंद है उसको देने की बात करता है, वो बच्चा कितना स्ट्रांग होगा आप समझ लो। बच्चा आगे लिखता है लास्ट में कि ये कोई और ना पढ़े, सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए है।
अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, बोलता है मम्मी मैंने आपका बहुत बार दिल तोड़ा है, ये आखिरी बार दिल तोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। वो भाई से माफ़ी मांगता है, मैंने तेरे साथ आर्ग्यू किया, मैंने तेरे से बदतमीज़ी करी होगी, मेरे को माफ़ कर ले। पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अच्छा इंसान बनना चाहता आपकी तरह, लेकिन बन नहीं पाया। और आखिरी में जो लड़ाई हम लोग, आप लोग सारे पेरेंट्स लड़ रहे, वो उसकी वर्डिंग थी, मेरी तरह इस स्कूल में कोई और शौर्य ना बने, इसलिए वो टीचर के ऊपर नाम लिख के, पर्टिकुलर नाम लिख के सुसाइड करता है। और यहाँ से बच्चा राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन जाके कूद के सुसाइड करता है। आप समझ सकते हैं इतना बच्चा स्ट्रांग होने के बाद जो टीचर्स के नाम लिखते हैं और वो सुसाइड करता है। और उसके बाद अभी तक इस केस को 6 से 7 दिन हो गए, अभी तक कोई भी पुलिस की कार्रवाई अरेस्ट की नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। क्या ये स्कूल को या उस टीचर्स को सबूत मिटाने के लिए टाइम दिया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? हम कहते हैं पहले इनको अरेस्ट करो, उसके बाद जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठी है उनका रिपोर्ट आ जाएगा, सीबीएसई का रिपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ होगा। सस्पेंशन भी इन्होंने नहीं किया। मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे ये इंसिडेंट हुआ है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को शाम को 4 बजे फ़ोन आता है स्कूल का। उसके बाद आज तक स्कूल की तरफ से कोई हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई सिंपैथी तक नहीं, कोई हमारे घर तक नहीं आया, सॉरी का कोई मैसेज नहीं आया। सेकेंड डे जब थर्सडे को यहाँ पे जब धरना आंदोलन हुआ था, 2 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल के अंदर गए थे। उन्होंने जब ब्रदर से बात करी थी, अगर उनकी बात सुनोगे तो एक माँ बाप को शॉकिंग है, एक पेरेंट्स को शॉकिंग है। जो बच्चे स्कूल में भेजते हैं, हम बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं सुबह के आराम से कि बच्चा हमारा सेफ है। एक जेंट्स और एक लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव के लिए गए थे, तो लेडीज़ ने बोला कि आप बच्चे ने ऐसा किया, उनको आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनकी वर्डिंग थी, ऐसा कोई भी सुसाइड करेगा किसी का भी नाम लिख के तो हम एक्शन नहीं लेंगे। आप मुझे बताओ ऐसा कोई कर सकता है? तो वो लेडी ने बोला कि आपके बच्चे को आप मारो और मेरा नाम सुसाइड में लिखो। अभी भी इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, ब्रदर्स है, इनको जो एरोगेंस है और एटीट्यूड है, और जिस तरह से ये जवाब दे रहे या जिस तरह से अभी तक हमारे साथ कोई संपर्क भी नहीं कर रहे, मतलब इनको किस तरह का पीछे से सपोर्ट है, इसकी भी खोज होनी ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करता हूँ, ये मूवमेंट जो आप लोगों ने उठाई है और आप लोगों ने इतना उसको कवरेज दिया है, सब इसके साथ खड़ा रहिए। और उस बच्चे की आखिरी इच्छा थी कि मेरी तरह और कोई शौर्य पैदा ना हो और सबको न्याय मिलाए, मैं यही अपील करता हूँ। मेडल दे दो। एक सवाल ऐसा है कि विटनेसेस ट्रॉफी दे दो। इस सब में ये जांच प्रक्रिया है वो निष्पक्षता से हो, ये हम लोग ऐसा कैसा कह सकते हैं? क्योंकि जो ये बच्चों के, ये उस बच्चे के मेडल है, अलग अलग जगह से ट्रॉफी ली हुई है, ये बच्चों के मेडल है, ये बच्चों के मेडल है। सर्टिफिकेट दे दो सारे, ये सारे सर्टिफिकेट है बच्चों के, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सारे ही दे दो। ये सारे स्टूडेंट्स के बच्चे के मेडल है, स्कूल के दिए हुए, और ये सारे स्कूल ने दिए हुए मेडल है। इसने स्कूल को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है, आर्मी स्कूल का इसके पास सर्टिफिकेट है। हाँ बोलिए। एक सवाल ऐसा है कि जांच प्रक्रिया भी निष्पक्षता से हो, ऐसा हम लोग कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जो विटनेसेस थे वो तो सारे स्कूल के रहे होंगे, और स्कूल में वो टीचर्स आए थे, स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पे तो इन सबके फेवर में दिख रहा है, अक्यूज के बिल्कुल फेवर में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे बच्चों को पहले दिन जब इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे बच्चों ने, तो बच्चों को अंदर डराया धमकाया गया था कि कोई भी बच्चा अगर बोलेगा तो स्कूल के खिलाफ बोलेगा तो उसको हम सस्पेंड करेंगे, तो टीसी देंगे। तो दूसरे दिन बच्चों ने अपने मुंह पे मास्क लगा के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और अलग अलग चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को धमकाना, मतलब विटनेसेस को धमकाना है, तो पुलिस ये बात को समझ नहीं रही है कि अभी तक अरेस्ट नहीं की? हम भी प्रशासक लाना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि अगर स्कूल में ये मैनेजमेंट अगर नहीं संभाल सकती तो प्रशासक लाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहिए। जिस कारण शौर्य ने आत्महत्या की थी वही कारण सामने आ रहा है, बार बार धमकाया जा रहा है, स्कूल इससे बाज नहीं आ रहा। स्कूल को ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे ने जान चली गई फिर भी वही कर रहे हो। अभी भी स्कूल में यही चल रहा है कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप बाहर कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलोगे। सर एक जगह जो है उन्हें साइडलाइन किया गया, वहीं पे हम ट्रॉफीज और मेडल्स देखते हैं
जो ये बताया जाता है कि शौर्य जो है एक इमर्जिंग चैंप था, सिर्फ महज एक स्टूडेंट तरीके नहीं था और फिर भी उन्हें जानबूझ के साइडलाइन किया जा रहा है। देखो वो इमर्जिंग था, उसके मेडल्स आप देखो, उसको डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका, और उसका एक दोस्त है, उन्होंने डिसाइड किया था कि इसके बाद इन्होंने डांस एकेडमी ज्वाइन करनी है और अपना करियर इसी में एक्टिंग में करना है। उसी के मराठी सर सांगा 6 दिवस वर झाले, अजून अटक झाली नाहीये, FIR दर्ज झाली आहे। तुम्ही आज पहिल्यांदा इथे स्कूलच्या बाहेर जेव्हा बोलतायत, आँख नक्कीच नम आहे, पण मुळात जस्टिस मागतायत तुम्ही, अजून जस्टिस मिळालं? या घटनेला जवळजवळ 6 दिवस झालेत, पूर्ण देशभरातून या घटनेचा निषेध होतोय, ठिकठिकाणी कॅन्डल मार्च काढले, जंतर मंतरला पण निषेध नोंदवला गेला, पण आमची पहिल्या दिवसापासून मागणी होती की त्यांना तुम्ही रस्टिकेट करावं, सस्पेंड करावं आणि ह्या शिक्षकांना अरेस्ट करावी, पण अद्याप मंगळवारी झालेली घटना या सोमवारी 8 दिवस उलटत आलेत, तरीही अजून त्यांना अटक केलेली नाही आणि या गोष्टीचा आम्ही निषेध पण करतो आणि आमच्या मनात थोडी शंकेची पाल कुचकुचते की एवढे दिवस अटक न करणं म्हणजे शाळेला आणि शिक्षकांना पुरावे मिटवण्यासाठी वेळ दिला जातोय का? शाळेमध्ये प्रशासन बसवला पाहिजे, शाळा विटनेसेसना जे साक्षीदार आहेत त्यांना इन्फ्लुएन्स करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, कारण ज्या पद्धतीने शाळेचा अप्रोच 100% अप्रोच दिसतोय आणि इन्फ्लुएन्स केलं पण जातंय, त्या विद्यार्थ्यांना टार्गेट केलं जातंय की जे स्टेटमेंट देत आहेत त्यांना। तुमचे दिल्ली सरकार 2-3 मुद्द्यामध्ये सरकारची समिती स्थापन केली सरकारने, त्यांनी तुमच्याशी काही संपर्क साधलेला आहे का? कारण त्यांचा रिपोर्ट आज सादर होणार आहे। नाही, अजून त्यांनी माझ्याशी कोणताही संपर्क साधलेला नाही, शाळेने साधलाय ना, पोलीस स्टेशनने साधलाय ना, त्या समितीने साधलाय। 8 दिवस झाले शौर्याची आत्महत्या होऊन, शाळेने तुमच्यासोबत कुठला संवाद साधलेला आहे? तुम्हाला फोन किंवा मेसेज फक्त 19 तारखेला एक फोन आला होता ब्रदरच्या नावाने, त्याच्यानंतर कोणताही संपर्क नाही किंवा काही, घटना घडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ओके, त्यानंतर तुम्हाला अजिबात कोणताही संपर्क नाही किंवा काही नाही। प्रदीपजी, शाळेमध्ये काही ज्यावेळेस आंदोलन सुरू होतं बाहेर, त्यातले काही प्रतिनिधी मंडळ आतमध्ये गेलं होतं, त्यांच्याशी शाळेने व्यवस्थित संवाद साधला नाही, त्यांनी तर माफीही मागितली नाही, फक्त सॉरी असा एक शब्द वापरला असं ते म्हणाले। एक कंडोलेन्स मीटिंग पण ठेवली नाहीये, अजिबात ठेवलेली नाही। त्यांच्या शाळेमध्ये काल सुद्धा कल्चरल प्रोग्रामचे, डान्स प्रोग्रामचे अजूनही चालू आहेत, त्यांची प्रॅक्टिस वगैरे अजून चालू आहे। शाळेला काही देणे गेले नाही अजिबात, जसं हे सांगतायत की कंडोलेन्स मीटिंग वगैरे काही ठेवलेली नाही, शोकसभा ठेवलेली नाही। पोलिसांचं जे बोलतायत त्यांनाही धमक्या दिल्या जातात, कारण ते तोंड बांधून माध्यमांशी बोलतात, त्यांचा हाच आरोप आहे की आम्हालाही आत्ताही टॉर्चर केलं जाते शाळेकडनं, बोललात तर तुमचं TC वगैरे? बिलकुल हेच आहे, मी ते सांगितलं की त्यांना विद्यार्थी जे माईक समोर बोलतायत त्यांना बोलून दिलं जात नाहीत, लोकांना बाहेर ठेवले की बोलून नाही द्यायचं म्हणून, आणि त्यांना धमकी दिली जाते की तुमचे TC दिले जातात, पालकांना बोलवलं जाईल। इथून पुढे पोलिसांचं सहकार्य आहे का? दुसरा मुद्दा की तुम्ही पोलिसांना कोणाला भेटणार आहात का, आणि एज्युकेशन मिनिस्ट्रीमध्ये किंवा कोणा त्या अधिकाऱ्याला भेटणार का? आज संध्याकाळी 5 वाजता जॉईंट CP साहेबांची आम्ही वेळ घेतलेली आहे या संदर्भात। मी त्याच्या विधीसाठी आम्ही महाराष्ट्रात गेलेलो होतो, विधी करून आज मी आलो आहे। आज 5 वाजता जॉईंट CP साहेबांची मी वेळ घेतलेली आहे की याचा तपासातला गती का मिळत नाही यासाठी। सर, अजून एक प्रश्न असा आहे की शाळेची मान्यता काढावी, इथे प्रशासक बसवावा, या मॅनेजमेंटला हटवावं, यासाठी म्हणून काही मागणी तुम्ही CBSEकडे, केंद्र सरकारकडे करताय? 100% करणार आहे। बऱ्याच संसदेच्या खासदारांनी मला फोन पण केलेले आहेत आणि त्यांनी काही खासदार या प्रोटेस्टमध्ये सामील पण झाले होते, विशाल पाटील झाले होते सामील, आणि त्यांनी हे मागणी पण केलेली आहे आणि संसदेमध्ये आता येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळात हा मुद्दा उचलला जाणार आहे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।